नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो डीडीएस टू पोस्टमैन, एमटीएस और पीएस सभी के लिए उपयोगी है। प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस में विभिन्न डाकघर बचत योजनाएं। जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो बचत योजनाएं चल रही है, सेविंग स्कीम चल रही है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे ये सभी बचत योजनाएं हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, डाकघर बचत खाता। इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते सब पढ़ते जाएंगे। डाकघर बचत खाता, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी एसबी अकाउंट, जिसे डाकघर बचत खाता बोला जाता है, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। इसकी ब्याज दर होगी 4% पर एनम, मतलब वार्षिक देय, यानी 4% इसकी इंटरेस्ट रेट है, जो कि वार्षिक देय होगी। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अकाउंट, खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि, मतलब अगर हम खाता खोलते हैं, एसबी का खाता खोलते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम राशि होगी 500 रुपये। 500 रुपये से आपका अकाउंट खुलेगा। मैक्सिमम बैलेंस दैट कैन बी रिटेन्ड, खाते में न्यूनतम बैलेंस, मतलब खाता खुलने में भी 500 रुपये हैं, और अगर मिनिमम बैलेंस जो खाता में रहना चाहिए, हमारे अकाउंट में रहना चाहिए, वो भी 500 रुपये हैं। हु कैन ओपन, कौन खोल सकता है, मतलब खाते जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, एसबी का खाता कौन कौन खोल सकता है। ए सिंगल एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति। 2 एडल्ट्स, केवल 2 वयस्क व्यक्ति, मतलब जॉइंट ए और जॉइंट बी अकाउंट। यदि वो जॉइंट खाते खोलना चाहते हैं तो केवल 2 वयस्क ही खोल सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, जो माइनर है मतलब अवयस्क है, उसकी ओर से उसका अभिभावक खाता खोल सकता है। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो व्यक्ति विकृत बुद्धि वाला है, उस व्यक्ति की ओर से उसका अभिभावक खाता खोल सकता है। ए माइनर अबाउट 10 ईयर्स इन हिज आवर नेम, जो माइनर, जो अवयस्क है, वो 10 साल की उम्र हो जाती है, यानी 10 साल से अधिक आयु का हो जाता है, तो वो फिर अपने नाम से खाता खोल सकता है। एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, मतलब जो एसबी खाता है वो एक व्यक्ति द्वारा एक ही खाता खोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 खाते खोले जाते हैं, नहीं, केवल एक ही खाता, एक व्यक्ति द्वारा एक ही खाता खोला जाएगा। अवयस्क 10 वर्ष से अधिक आयु स्वयं विकसित व्यक्ति के नाम भी एक ही खाता खोला जा सकता है, यानी उसके नाम भी सिर्फ एक ही खाता खोला जाएगा। जॉइंट अकाउंट होल्डर, जो संयुक्त खाता धारक है, मतलब जॉइंट अकाउंट खोले व्यक्ति हैं में से किसी अगर एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित खाता धारक भी एकमात्र धारक होगा। 2 व्यक्ति मान लो जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं, यदि उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा ही उस खाता का संचालन कर सकता है। यदि जीवित व्यक्ति के नाम पहले से एकल खाता है, जो व्यक्ति जीवित है, यदि उसके नाम से पहले से ही डाकघर में अगर एसबी खाता है, तो उसे जॉइंट अकाउंट बंद करना होगा। यदि जीवित व्यक्ति के नाम पहले से ही डाकघर में एकल खाता है, तो उसे जो का जॉइंट अकाउंट है उसको बंद करना होगा। केवल वो सिंगल खाता ही अपने नाम चला सकता है, जॉइंट अकाउंट को बंद करना होगा। सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट और जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मतलब जो सिंगल खाता है उसको हम संयुक्त खाते में परिवर्तन नहीं कर सकते, और जो संयुक्त खाता है उसको हम सिंगल अकाउंट में परिवर्तन नहीं कर सकते। अकाउंट ओपन करते समय नामांकन अनिवार्य है, मतलब खाता खोलते समय उसमें हमें नॉमिनेशन भरना अति आवश्यक है। आगे, वयस्क होने के बाद अवयस्क को अपने नाम परिवर्तन करने के लिए डाकघर में नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और अपने नाम के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। कोई भी माइनर है, यदि उसका पहले से खाता है और वो वयस्क हो जाता है, तो उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए डाकघर में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, नया अकाउंट खोलने का फॉर्म और अपने नाम के जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी डाकघर में जमा करने होंगे। डिपॉजिट और विड्रॉल, मतलब कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, इसके बारे में देखें। मिनिमम डिपॉजिट, यानी कम से कम उसमें कितने रुपए जमा कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट है 500 रुपये, जो कि फर्स्ट टाइम खाता खोलते हैं उस टाइम 500 तो जमा होंगे, और इसके बाद में 10 रुपये से कम जमा नहीं होंगे, मतलब 10 रुपये आप जमा कर सकते हो 10 रुपये के गुणांक में,
जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, लेकिन इससे कम जमा नहीं होंगे, जैसे 9, 8, 9 इस तरह जमा नहीं होंगे। मैक्सिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम डिपॉजिट यानी अधिकतम जमा आप कितना भी कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। मिनिमम विड्रॉल, मिनिमम विड्रॉल यानी कम से कम निकासी आप कितनी कर सकते हो, वो है 50 रुपये, यानी कम से कम आप 50 रुपये का विड्रॉल एसबी खाते से कर सकते हो। यदि खाते में न्यूनतम राशि 500 रुपये है तो फिर कोई निकासी नहीं होती है। यदि खाते में न्यूनतम राशि 500 रुपये है तो फिर कोई निकासी नहीं होती है। यदि आपके खाते में मान लो 500 रुपये शेष है, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है आपके अकाउंट में, तो फिर उसमें कोई निकासी नहीं हो सकती। जैसे मान लो आपके पास 550 रुपये अगर आपके खाते में है, तो आप उसमें से सिर्फ 50 रुपये ही विड्रॉल कर सकते हो। इससे 50 से ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम बैलेंस आपके खाते में 500 रुपये होना आवश्यक है। ब्रांच ऑफिस बीओ, शाखा डाकघर में एक दिन में, मतलब जो शाखा डाकघर होते हैं, ब्रांच ऑफिस होते हैं जिनको बीओ बोलते हैं, उनमें एक दिन में मैक्सिमम डिपॉजिट राशि यानी कम से कम यानी अधिक से अधिक आप 50,000 रुपये जमा कर सकते हो। 50,000 रुपये अधिक से अधिक आप जमा कर सकते हो एसबी खाते में, शाखा डाकघरों में। मिनिमम विड्रॉल यानी कि आप निकासी कितना कर सकते हो, तो मिनिमम विड्रॉल कर सकते हो आप 20,000 रुपये तक का, यानी कि कम से कम आपको 20,000 रुपये, कम से कम आप एसबी खाते से 20,000 विड्रॉल कर सकते हैं। ब्रांच जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, शाखा डाकघर बोलते हैं उन्हें, उनमें से उससे आप 20,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। जमा 50,000 कर सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए अगर 20,000 से ज़्यादा विड्रॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको सब ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। यदि खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये से कम है, या जो न्यूनतम राशि है वो अगर 500 रुपये से कम है, तो 50 रुपये मेंटेनेंस फीस के रूप में चार्ज किए जाते हैं। मतलब आपके खाते में जो 500 रुपये बैलेंस होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है 500 रुपये मिनिमम बैलेंस की होना ज़रूरी है एसबी खाते में। यदि वो नहीं है तो आपके 50 रुपये आपके खाते से काटे जाएंगे मेंटेनेंस फीस के रूप में। और यदि खाते में राशि शून्य हो जाती है, मानो आपके खाते में कोई बैलेंस नहीं है, कोई राशि नहीं है, तो आपका खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा, यानी वो खाता साइलेंट खाता हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे आप डाकघर में बाद में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करा के अपना केवाईसी करा के वापस चालू किया जा सकता है, वापस चालू करा सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की गणना, यानी ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है डाकघर बचत खाते में। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि महीने की 10 तारीख और महीने के अंतिम दिन के बीच जो न्यूनतम शेष राशि होती है उसके आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। ब्याज की गणना यानी कि महीने की 10 तारीख और जो महीने का लास्ट दिन है उसके बीच में जो बैलेंस है उस बैलेंस के आधार मानकर उसकी ब्याज गणना की जाती है। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन ए मंथ इफ बैलेंस बिटवीन 10th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉल्स बिलो रेट 500 रुपये। यदि माह के 10 तारीख और अंतिम तिथि के बीच यदि राशि 500 रुपये से कम है, यानी कि 10 तारीख और जो महीने का लास्ट दिन है उसके बीच में यदि राशि 500 रुपये से कम है, जो मिनिमम मैंने बताया था पहले भी, रिक्वायर्ड बैलेंस है 500 रुपये, यदि उससे कम राशि है तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। यानी कि ब्याज तभी दिया जाएगा जब 500 रुपये से अधिक का बैलेंस होगा, तो उस अधिक वाले बैलेंस पर ही ब्याज दिया जाएगा। 500 रुपये से कम है तो उसका कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। Interest shall be credited in amount at the end of each financial year at the interest rate prescribed by Ministry of Finance, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा जो ब्याज निर्धारित है वो ब्याज दर पर जो ब्याज बनता है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जो एसबी खाता होता है उसमें ब्याज जमा कर दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एसबी खाते में ब्याज जमा कर दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ द क्लोजर ऑफ अकाउंट, खाता बंद करने के समय, इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज क्लोज्ड, यानी कि हम खाता बंद करने के समय, खाता बंद करने की जो पिछला महीने तक का ब्याज है उसका भुगतान खाते में जमा करके किया जाता है। मान लो किसी महीने में हम खाता बंद कर रहे हैं, मान लो इसी महीने में खाता बंद कर रहे हैं, तो हमारे जो पिछला महीना है उस तक का ब्याज हमें खाते बंद करने के साथ हमारा ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यूएस
80 TTA of the Income Tax Act from all savings bank accounts. Interest up to 10,000 earned in a financial year is exempted from taxable income. आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत सभी बचत बैंक खातों पर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज राशि 10,000 रुपये को कर से छूट दी गई है। मतलब यदि ब्याज की राशि एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये है तो वो 10,000 रुपये कर से मुक्त की गई है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि 10,000 रुपये से अधिक का ब्याज बनता है तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। साइलेंट अकाउंट, निष्क्रिय खाता। इफ नो डिपॉजिट एंड विड्रॉल टेक्स प्लेस इन एन अकाउंट ड्यूरिंग कंटिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंट शैल बी ट्रीट एज साइलेंट एंड डोरमेंट। यदि लगातार 3 वित्तीय वर्षों के दौरान खाते में यदि कोई जमा नहीं होती है या कोई निकासी नहीं होती है तो वो खाता निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि खाते में 1 साल के अंदर, यानी एक वित्तीय वर्ष होता है उसके अंदर एक लेन देन करना ज़रूरी होती है। यदि 3 साल तक हमने लगातार उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो हमारा खाता निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि साइलेंट हो जाता है। रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट कैन बी डन बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन along with fresh KYC documents and passbook एट concurrent पोस्ट ऑफिस। यानी कि संबंधित डाकघर में नए KYC दस्तावेजों, जो हमारे KYC डॉक्यूमेंट्स है वो, और पासबुक जो डाकघर बचत खाते की पासबुक है उसके साथ डाकघर में नया आवेदन जमा करके हम अपने खाते को वापस चालू कर सकते हैं। यानी कि जो साइलेंट हो गया है खाता उसको फिर से चालू किया जा सकता है डाकघर में हमारे KYC डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा के। एडिशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यानी कि PO बचत खाते पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं कौन कौन सी है। जैसे एक है चेकबुक, आपको बचत खाते में चेकबुक की सुविधा भी उपलब्ध है। ATM कार्ड, आपको ATM कार्ड भी दिया जाता है POSB खाते में, जो कि बहुत सुविधा है ये भी डाकघर में। ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा दी गई है। आधार सीडिंग, हम अपने जो खाता है डाकघर खाता है उसमें हम आधार सीडिंग कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना APY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो सभी बीमा योजनाएं हैं हम उसी डाकघर बचत खाते के द्वारा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ई पासबुक व PSB स्कीम, यानी कि डाकघर बचत खाते में आजकल जो सभी सेविंग स्कीमें हैं जैसे RD हुई, सुकन्या हुई, इस तरह के जो अकाउंट हैं सेविंग स्कीम के तहत डाकघर में, उसमें सभी में ई पासबुक की सुविधा बहुत ही अच्छी दी गई है अभी हाल ही में। इसके तहत हम जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फुल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी हम बैलेंस करी देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट, जैसे मिनी स्टेटमेंट विल बी अवेलेबल फॉर SB, PPF और सुकन्या स्कीम करेंटली, यानी कि इस समय आप मिनी स्टेटमेंट SB खाते में, PPF खाते का और SSA खाते का, ये 3 खाते हैं दे रखे हैं, SB, PPF और SSA, इन तीनों का आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मतलब ई पासबुक डिजिटल पासबुक है, आप मोबाइल में या कर सकते हो उसको डाउनलोड। फुल स्टेटमेंट विल बी इंट्रोडक्ट फॉर SB, POSB स्कीम इन पेस्टेड मैनर, यानी कि फुल स्टेटमेंट का मतलब होता है पूरी डिटेल जो खाते की होती है आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लोन वोन वगैरह के लिए मिनी स्टेटमेंट वो PSB खाते में दी गई है। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। डाकघर बचत खाता जो SB खाता है उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी पढ़ ली है। पोस्टमैन एग्ज़ाम 2023 और MTS एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से प्रोडक्ट सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसके बारे में ध्यान से पढ़ें और अगर ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा हम यही आशा करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और 2023 के जो पोस्टमैन एग्ज़ाम है उनके लिए तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।